रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उनके बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं, या कोई नेगेटिविटी है उससे सावधान हो सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 में हालांकि इनकम आपकी अच्छी होगी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। कहीं न कहीं क्रोध और आवेश झलकेगा, या ये बोल सकते हैं कि एक स्थिति का असर दूसरी जगह पे दिखाई देगा। मान लो कोई आदमी जॉब करता है, घर से अगर वो सुखी नहीं है तो अपने जॉब पर भी जाकर के भी वो कोई न कोई स्ट्रेस में हैरेसमेंट ही देखेगा या वहाँ पर जाकर के गलती करेगा। बिजनेस में है तो वो व्यक्ति घर का क्लेश वहाँ आकर के, बिजनेस में आकर के, कैरियर की जगह पे आकर के नुकसान उठा सकता है। उसका कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच राशि के हैं, नेगेटिव है। और एक मंगल नेगेटिव होने से काफ़ी जगह पर वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी मंगल का असर होगा, दृष्टि संबंध होगा, वहाँ पर मंगल का नेगेटिविटी झलकेगी, उसका असर आपको दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखने की सबसे पहली आवश्यकता है। बात कर रहे थे हम इनकम की, तो जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के लोग हैं, आप चाहे केमिस्ट हैं, आप चाहे हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित हैं, आप चाहे मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, लिफ्टमैन हैं, कोई भी जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उनके लिए जून 2023 अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है, या ये बोल सकते हैं उनके लिए स्थितियां संतोषप्रद है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो भी यहाँ पर संतुष्ट देखेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या ये बोल सकते हैं जो वो एफर्ट कर रहे हैं उन एफर्ट में उनको सफलता मिलेगी। कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, असाइनमेंट मिल सकता है, या आपको कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए भी कुछ नया करके दिखाने का, अपनी मेहनत में सफल होने का, या फिर नए लोगों के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए स्टाइल में, नए प्रोजेक्ट के साथ में काम करने का मौका मिल सकता है। जून 2023 आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस वाली लाइफ में, आपके कैरियर में स्थितियां बहुत अच्छी है, सुखद है, क्योंकि आपके कर्म भाव का अधिपति, लाभ भाव का अधिपति शनि है। और राशि से 11th हाउस में शनि को बहुत ही ज़्यादा सुखद बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक शनि की स्थिति यहीं रहेगी। हालांकि शनि की नीच की दृष्टि आपकी राशि पर है और आपकी राशि का अधिपति भी नेगेटिव है, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी एंग्जाइटी पर, अपने क्रोध आवेश पर, या कुछ भी बोलने से पहले आप रिलैक्स करिए और आज का विवाद कल पर टाल दीजिए, वो सबसे अच्छा उपाय होगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप गोल्ड पर, ऑर्नामेंट्स पर, या साज सज्जा पर, जो इंटीरियर डेकोरेशन पर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और जो लोग कोई न कोई कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग कॉस्मेटिक कंपनियों पर, या कोई न कोई एंटरटेनमेंट कंपनी पर, मास मीडिया की कंपनियों पर, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, या कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो शो बिजनेस से संबंधित हो, या ऑर्नामेंट से संबंधित हो सकती है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। और चाहे आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये माह आपके लिए बेटर बना हुआ है, नुकसान की स्थितियां नहीं है। नुकसान आपको
जहाँ पर हो सकता है वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से हो सकता है। अफवाह आई और आपने इमीडिएट अपने शेयर बेच दिए और उस अफवाह के साथ में नेगेटिविटी कुछ हुई नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी नहीं करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तो आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख पर। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में मंगल विराजमान है और मंगल यहाँ पर नीच राशि के विराजमान है, आपकी राशि के अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपके घर परिवार में आपसी विवाद देखने को मिल सकते हैं या क्रोध और आवेश की स्थितियां आ सकती है और विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। भूमि भवन को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, अधिकारों को लेकर के विवाद खड़े हो सकते हैं। घर का माहौल नेगेटिव रहेगा, संतुष्टि आपको घर में नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और जो भी व्हीकल चलाते हैं, अपना खुद का व्हीकल चला करके रोज कहीं न कहीं अपने कैरियर पे जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वो ज़्यादा सावधान रहें, ज़्यादा धैर्य रहें। अपने गुस्से का असर व्हीकल पर नहीं निकालना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य भी 15 जून 2023 को राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में आ जाएंगे, शिक्षा से लाभ भाव में आ जाएंगे। वो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जून 2023 में आपके कैरियर में, आपके स्टडी में, आपकी स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस में जोश बरकरार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये माह बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो टेक्निकल लाइंस में है, आईटी सेक्टर में है और या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, उन लोगों के लिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल तो हमेशा आता ही है टेक्निकल सेक्टर में, उन लोगों के लिए जून 2023 बहुत ज़्यादा सुखद है। जिन लोगों ने NIT में, NEET में एग्ज़ाम देकर के सफलता हासिल की है, उन लोगों को जून में बहुत बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं अपने कैरियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी प्राइमरी एजुकेशन में हैं उनके लिए तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग भी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप चाहे फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं और या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, पॉजिटिव है। और जून 15 से स्थितियाँ और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट, IT सेक्टर के स्टूडेंट, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स और स्पेशली एविएशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित या स्पेस साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी सुखद स्थिति है या आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। यहाँ पर आपकी मेहनत का फ़ायदा आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, जो भी साथ में पढ़ते हैं उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना है। लोग आपको उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, लेकिन आपको उस स्थितियों में पढ़ना नहीं है। अपनी स्किल को सुधारना है। अर्निंग से या जो लर्निंग से अर्निंग का जो स्थिति होती है वो आपको सीखनी चाहिए, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप शिक्षा के साथ साथ कुछ कमाई भी कर पाएँ। क्योंकि आप जब दूसरे को सिखाएंगे तो उसकी नॉलेज आप ज़्यादा लेंगे और हर व्यक्ति जो पढ़ता है उससे ज़्यादा जब दूसरों को पढ़ाता है तो उसकी स्किल सुधरती ही है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक दूसरे को सिखा करके आप अपनी रिवाइज करें, रिवीजन करें, वो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही सारी ग्रह स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ग्रहों की दृष्टियाँ संतान सुख में भी काम करेगी। तो संतान सुख में आपको कुछ कमी जरूर मिलेगी, लेकिन 15 जून 2023 के बाद में वो कमी भी आपको दिखाई नहीं देगी। संतान से संबंधित जो अधूरे काम है वो पूरे होंगे, लेकिन संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है या उनका आचरण, उनकी स्वार्थपरता, ये आपको कहीं न कहीं दुखी कर सकती है या ये बोल सकते हैं मन को परेशान कर सकती है, कचोट सकती है। लेकिन जिनकी संतान विवाह योग्य है वो अपनी संतान की विवाह के बारे में एफर्ट करें,
क्योंकि एफर्ट करेंगे तो स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी। जब तक बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर है, 7th हाउस पर है, भाग्य पर है, वहां तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि संतान से संतान सुख 9th हाउस होता है, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि और संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, दोनों ही स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित काम होने के पूरे योग हैं। जो संतान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, कोई इनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव होने वाली है। लेकिन आपको संभव है जुलाई माह में जाते जाते संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिल पाए। और ऐसी स्थिति में जो लोग सीरियसली इलाज करा रहे हैं या इलाज के ऊपर गंभीर हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, और जो लोग गंभीर नहीं हैं उनको गंभीर होना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को स्पेशली मसल्स पेन या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है। जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में, या वो लोग जो परफॉर्मेंस के क्षेत्र में, उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, या बार बार मेकअप करने के बाद में जो मेकअप रिमूव करते हैं उसमें ध्यान नहीं देने से भी कई बार ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं या स्किन से संबंधित रैशेज आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। और जो लोग यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को भी थ्रोट इन्फेक्शन सता सकता है। क्या जो मौसम गर्म है और ऐसी स्थिति में आप बाहर से आए और आते ही आपने ठंडा पानी पी लिया या बाहर निकल करके कोल्ड ड्रिंक आपने ले ली, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम या सर्द गर्म की जो स्थितियां होती है उससे संबंधित थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। सेकंड स्थिति है जो लोग यंगस्टर्स हैं या फिर साथ ही साथ वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को गुस्सा ज़्यादा परेशान कर सकता है। गुस्से के कारण उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज ज़्यादा ध्यान दें। ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और या फिर ब्लड लॉस हो सकता है। शत्रुओं की जहाँ तक बात है, विरोधियों की जहाँ तक बात है, बातचीत में ही विवाद हो सकता है, या ये बोल सकते हैं क्रोध और आवेश में अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, और या फिर दूसरों को दिखावे के चक्कर में आप कहीं न कहीं घायल हो सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं अपने व्हीकल से। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट का खतरा भी आपको 30 जून 2023 तक लगा रहेगा। जब तक मंगल नीच राशि के हैं, वहाँ तक आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मान लो कोई ऑपरेशन कराने वाले हैं तो संभव हो तो पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आपके पास में कोई चारा ही नहीं बचेगा, तो बहुत ज़्यादा सेफ रह करके, सिक्योर होकर के ऑपरेशन कराएं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव में केतु विराजमान है और केतु हमेशा सुख के लिए लालायित रहता है, और इसीलिए केतु को हाइपर एक्टिव बोला जाता है। राहु जहाँ पर प्लानिंग करके कोई काम करता है, और केतु बिना सोचे समझे ही कोई चीज़ को आगे बढ़ा देता है या एक्शन ले लेता है। तो 7th भाव में केतु दाम्पत्य सुख के लिए शुभ माना जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पर भी होती है उस स्थिति का हमेशा फायदा आपको मिलता रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि 7th हाउस के लिए कुछ गलतफहमी का कारण बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है, आपसी मतभेद उभर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे की नापसंदगी वाले मामले ज़्यादा आपको दिखाई देंगे या ज़्यादा आपको टॉर्चर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जून का महीना आपको बहुत सावधानी के साथ में निकालना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पड़ेगा, और इग्नोर नहीं करेंगे तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ही खराब हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि इन मामलों को बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देगी, लेकिन सुख मिलने में बाधा हो जाए वो भी आपके लिए अपमानित होने का कारण बन जाता है, या स्थितियों को खराब कर देता है, या इमोशंस को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या इमोशंस स्पॉइल हो जाते हैं। वो स्थितियां देखने को मिल सकती है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो मामले खटाई में पड़ सकते हैं, या आपके अपने लोग ही उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जानबूझ करके गलतफहमियां पैदा करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि 7th हाउस पर आपसी कटुता, मतभेद, मनभेद या गलतफहमियों का कारण बन जाती है। उससे भी आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। जहाँ तक संभव हो स्थितियों को माइल्ड करें, और हमेशा आज का झगड़ा कल पर टाल दें, वही सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। और 7th भाव के लिए जो उपाय हो सकते हैं
जो हमेशा मैं बतलाता रहता हूँ कि जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें और जो पुरुष है वो काम अनंग कवच धारण करें या कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहने। अपने बेडरूम में साइड टेबल पर आप संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे उस रूम में जो भी लोग होंगे उन पर नेगेटिविटी का असर कम होगा। माइंड, बॉडी और सोल, जब ये तीन चीज ट्यूनअप हो जाती है तो आपस में विवाद नहीं होते हैं, और जब आपकी पर्सनल लाइफ विवाद नहीं होंगे तो आपका नेक्स्ट डे बहुत अच्छा निकलेगा। अर्थात एटमॉस्फेयर जब खराब नहीं होगा, आपसी विवाद नहीं होंगे तो स्थितियां बेटर होगी, नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आने से बॉडी रिचार्ज होगी। इसका फायदा आपको नेक्स्ट डे के शेड्यूल पर, अपने कैरियर में, अपनी जॉब पर मिलेगा। कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर होता है, और बुद्धि के असर के बाद में उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो असर तो जरूर होता है, उस असर को सबसे कम किया जा सके, नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जा सके, उसी चीज को पिरामिड के रूप में बोला जाता है, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में बोला जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने उपाय कर पाते हैं। तो आइए अब बात करें उन लोगों की भी जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से, 7th हाउस से और शुक्र से, इन तीनों स्थितियों से देखा जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 1/3 अर्थात 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जून 2023 में झूठे वादे नहीं करने हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, दूसरों की गलतियों को सामने नहीं लाना है। आप दूसरों की गलती उनको बताएंगे और आपका रिश्ता ही बिगड़ सकता है, या उस रिश्ते में अपने आप में डिस्टेंस आ सकता है, दूरियां आ सकती है। और जो आपसी रिलेशन है उसमें दूरियां आने का मतलब भी वो दोस्ती में खटास आना है, या उसमें कोई को गलतफहमी पैदा हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में आपको अपने आप को संभालना है, सपोर्ट करना है, स्नेह अपनत्व की बातें करनी है, या एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। यही सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है अपने रिश्ते को निरंतर बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। और जो लोग सिंगल हैं, जो भी आपको दोस्ती मिलती है उसमें इफ़ नॉट बट, किंतु परंतु नहीं ढूंढें। दोस्ती मिलना ही अपने आप में भाग्यशाली होने की बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को अच्छे दोस्त नसीब होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं या जो उन्हें ज़िंदगी में सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th भाव। तो 10th भाव के अधिपति अर्थात आपके प्रोफेशन भाव के अधिपति शनि है, जो लाभ भाव में है। ये स्थिति बहुत सुखद है। लाभ भाव पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है, और यहाँ पर मंगल अपने उच्च भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को ऑप्शन बहुत मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अपने गुस्से के कारण, अपनी गलत बयानी के कारण उन स्थितियों को खराब नहीं करना है, उन अपॉर्चुनिटी को भुनाने की आवश्यकता है। जो अच्छे अवसर आपको दिखाई देते हैं उन्हें लपक लीजिए, यही सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति होती है। जो लोग भी टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, चाहे आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आप स्क्रैप का काम करते हैं, फाउंड्री का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत बड़े लेवल पर काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको स्थितियों को संभल करके उसे आगे बढ़ाना होगा या संभल करके चलना होगा। यहाँ पर रिस्क फैक्टर से बचने की आवश्यकता है। जो लोग जॉब में हैं उसके लिए स्थितियाँ फिर भी सुखद है, संतोषप्रद है, क्योंकि जॉब में रिस्क फैक्टर नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ही अंजाम देना है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको जरूर सोच समझ करके काम करना है, सोच समझ करके डील फाइनल करनी है। हो सकता है कोई छुपी हुई जो शर्तें होती है उससे आप अनजान हो जाएं और जल्दबाजी में बहुत अच्छा वॉल्यूम में काम मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको कोई डील मिल रही है, उसमें फटाफट साइन कर दें, उसमें आप फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है। उससे संबंधित सावधानी रखनी है। 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए, आराम से उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ जाइए। जो बिजनेस में हैं उन लोगों को सेफ रह करके, सावधान रह करके कामकाज करना है। हालांकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्यवशात बहुत अच्छे काम आपको मिलेंगे, भाग्यवशात बहुत अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे जो काम के साथ में बहुत अच्छी डील मिलेगी, बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। तो उन स्थितियों में जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसमें तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ नए काम में भी आपको हाथ आजमाना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, रिस्क फैक्टर में नहीं आना है। साझेदारी में जो भी काम करते हैं वो अपने
स्टाइल वाले लोग ढूंढें, ना कि एकदम अनजान लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर लें। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि प्रोफेशन में स्थितियां आपके लिए काफ़ी बेटर है, सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों से आपको बचना है और धोखेबाजी से आपको जितना हो सकता है उतना सेफ और सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों को रुकना चाहिए। जून महीने में तो स्विच नहीं करना चाहिए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो कोई भी बहाना लेकर के आप जुलाई माह का जो टाइम होता है वो ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट जुलाई में ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं, अगर जून माह में आपने ट्रांसफ़र के लिए कहीं अप्लाई कर दिया, एफर्ट कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, तो हो सकता है ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए आपकी जो आपने सोचा भी नहीं हो और नेगेटिव साइड में हो सकती है। अतः पनिशमेंट के तौर पर जो सज़ा मिलती है वैसी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सेफ रहें, जून माह को जितना अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं, पार कर सकते हैं, वो पार करने की ट्राई करनी। तो आइए अब बात करें उपायों के बारे में। सबसे पहले मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। आपकी राशि के अधिपति लाइफ लॉर्ड आपके हैं या मेंटल लॉर्ड आपके हैं, मानसिक स्थितियों के अधिपति। आपकी राशि का मतलब मानसिक स्थिति, मानसिक स्थितियों का अधिपति मंगल है, और मंगल जब नेगेटिव होते हैं तो क्रोध आवेश की स्थिति देते हैं। मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए या भजन बाण का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो आसपास जहाँ पर भी हनुमान मंदिर हो वहाँ पर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। भाग्य के अधिपति बृहस्पति हैं, तो साथ ही साथ 12th हाउस के अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, मृत्यु, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति है, तो बृहस्पति राहु के साथ में, इसलिए बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित रहेंगे। भाग्य का लाभ देने वाले ग्रह पीड़ित रहेंगे। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा बृहस्पति के फायदा या बृहस्पति के स्ट्रेंथ मजबूत होने से आपको लाभ मिलेगा। राहु जब राशि से आगे बढ़ जाएंगे, अतः राहु हमेशा अपने से बैक चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर जो अकेले हो जाएंगे, वो स्थितियाँ ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो आपको 30 अक्टूबर तक बृहस्पति के उपाय भी करना शुभ रहेगा। बृहस्पति के उपाय क्या कर सकते हैं? विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। विष्णु प्रतिमा अगर घर में है तो उस पर नित्य अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेव इस छोटे से मंत्र का जाप करें, और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आप अगर हो सके तो पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। जो लोग भारत में हैं वो लोग ये उपाय कर सकते हैं, जो विदेशों में हैं वो लोग शायद ये उपाय नहीं कर सकते, लेकिन मंत्र जाप आप कहीं पर भी, कोई भी कंट्री में रहते हो, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को हील करने का काम मंत्रों से होता है, और उसका फ़ायदा आपको अपने सोचने के तरीके में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपने कॉन्फिडेंस में और अपनी एनर्जी में दिखाई देता है। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं हम अपनी राशि के हिसाब से कौन से कवच धारण कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में अपने कैरियर के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। भाग्य के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, या जो लोग बाहर विदेशों में जाकर के पढ़ना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कामकाज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी एमएनसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, एमएनसी में कामकाज कर रहे हैं, तो उन्हें लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जो लोग विवाहित है लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, उन्हें अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। और हमेशा रत्नों के बारे में मैं आपको बतलाता रहता हूं, तो मेष राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना हमेशा फायदेमंद रहेगा। आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, प्रसिद्धि देगा और आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो ये था मेष राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भ्रांतियां हो, कन्फ्यूज़न हो, भविष्य में कोई झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और कुंडली का विश्लेषण का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी आप पूछना चाहते हैं उसे नोट कर लें और उसके बाद में उन जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर लें, और यदि उसमें से कुछ और क्वेश्चन निकलते हैं तो उन क्वेश्चन का भी निराकरण करें, ताकि आपका कन्फ्यूज़न जब समाप्त होगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में वो काम कर पाएंगे। और भविष्य में झांकने का अर्थ है, यदि भविष्य में नुकसान होने वाला है तो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, और भविष्य यदि सुरक्षित है, सेफ है, तो हर व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, और ज्योतिष के माध्यम से यही पता लगाया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, अपनी समस्याओं के समाधान की, या जो भी आपके मन में प्रश्न है उनका उत्तर जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कहीं भी किसी भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फ़ोन के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और जो भी उसके उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए तो हर एपिसोड के पहले एक शेड्यूल की प्लेट आती है कि कौन से डेट को मैं कौन से शहर में रहने वाला हूँ, वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी सुविधा के लिए है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।